जरा सोचो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें भरपूर ऊर्जा हो, अटूट ध्यान हो और गहरी आंतरिक शांति हो। ये ब्रह्मचर्य का वादा है, एक प्राचीन अभ्यास जो भारत की यौगिक परंपराओं में जड़ा हुआ है। यह एक जीवंत और प्रासंगिक सिद्धांत है जिसका हमारे आधुनिक जीवन में बहुत महत्व है। ब्रह्मचर्य को समझकर और अपनाकर हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना अधिक आसानी, ध्यान और संतुष्टि के साथ कर सकते हैं। आइए हम इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ शुरू करें। ब्रह्मचर्य के प्राचीन ज्ञान और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की इसकी क्षमता को फिर से खोजें। ब्रह्मचर्य शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। अक्सर इसे केवल ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ा जाता है, जबकि ब्रह्मचर्य का एक पहलू हो सकता है। इसके व्यापक और अधिक गहन अर्थ को समझना आवश्यक है। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ परम वास्तविकता, ब्रह्मांडीय चेतना है, जबकि आचरण का अनुवाद आचरण या व्यवहार है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के साथ संरेखित आचरण या अपने भीतर और अपने चारों ओर दिव्य सार के साथ सामंजस्य में रहना। यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को हमारी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित करने के बारे में है। उन विकर्षणों से दूर जाना जो हमारी ऊर्जा को बिखेरते हैं। इसमें जीवन के सभी पहलुओं के साथ सचेत जुड़ाव शामिल है, जिसमें हमारी इंद्रियां, रिश्ते और आकांक्षाएं शामिल हैं। ब्रह्मचर्य दमन या अभाव के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत विकल्प और सचेत जुड़ाव के बारे में है। यह हमारी ऊर्जा को बुद्धिमानी से प्रसारित करने के बारे में है। इसे हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर निर्देशित करने के बारे में है, बजाय इसके कि इसे क्षणिक इच्छाओं पर बर्बाद किया जाए। ब्रह्मचर्य का अभ्यास आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है। यह हमें सीमित पैटर्न से मुक्त होने, आंतरिक शक्ति विकसित करने और अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन का अनुभव करने का अधिकार देता है। होश पूर्वक यह चुनकर कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे निर्देशित करते हैं, हम अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल करते हैं और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा करते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण और पुनर्निर्देशन करते हैं, जिसका उपयोग तब व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता और आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए किया जा सकता है। इससे मानसिक स्पष्टता में वृद्धि, बेहतर ध्यान और शारीरिक जीवन शक्ति में वृद्धि हो सकती है। भगवद गीता सहित प्राचीन योग ग्रंथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में ब्रह्मचर्य के महत्व पर जोर देते हैं। अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल करके और अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से प्रसारित करके हम आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के लिए आंतरिक स्थान बनाते हैं। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना एक सहायक मानसिकता के विकास के साथ शुरू होता है। यह आवेग की जगह से सचेत जागरूकता में स्थानांतरित होने के बारे में है। इसमें हमारे विचारों पर ध्यान देना, हमारी इच्छाओं को समझना और हमारी भलाई के साथ संरेखित जानबूझकर चुनाव करना शामिल है। अपनी दिनचर्या और आदतों को देखकर शुरुआत करें। आपका समय और ऊर्जा क्या खा जाती है? क्या ये गतिविधियां वास्तव में आपके विकास में काम आ रही हैं या ये केवल ध्यान भंग करने वाली है? अपने पैटर्न के बारे में जागरूक होकर हम अधिक संतुलित और संपूर्ण जीवन की ओर सचेत बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, ब्रह्मचर्य पूर्णता के बारे में नहीं, बल्कि प्रगति के बारे में है। यह हर दिन छोटे, लगातार प्रयास करने के बारे में है, ताकि हम अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ खुद को संरेखित कर सकें। अपने आप से धैर्य रखें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और रास्ते में आने वाली किसी भी असफलता से सीखें। खंड 5, इंद्रियों में महारत हासिल करना, एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। हमारी इंद्रियां हमारे आसपास की दुनिया के लिए शक्तिशाली द्वार हैं। वे हमारे साथ अपने संबंधों के आधार पर हमें उत्साहित या अभिभूत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य हमें अपनी इंद्रियों के स्वामी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि उनके गुलाम। इंद्रियों में महारत हासिल करने के व्यावहारिक कदमों में शामिल हैं
सचेतन भोजन, आप क्या, कब और कैसे खाते हैं, इस पर ध्यान दें। ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ चुनें जो आपकी भलाई को बढ़ाएं। डिजिटल डिटॉक्स, तकनीक के साथ सीमाएं निर्धारित करें। उपकरणों से अलग होने और अपने आप से और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए समर्पित समय बनाएं। संतोष पैदा करना, जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण की सराहना करने से अनावश्यक उपभोग की इच्छा कम करने में मदद मिलती है। अपनी इंद्रियों के साथ होशपूर्वक जुड़कर हम जीवन के साधारण सुखों का स्वाद ले सकते हैं, जबकि अतिरिक्त चीजों से बच सकते हैं जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और हमारे निर्णय को धुंधला कर देती हैं। खंड 6, विकास और उद्देश्य के लिए ऊर्जा को प्रसारित करना। ब्रह्मचर्य हमारी ऊर्जा को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बुद्धिमानी से निर्देशित करने के बारे में है। जब हम सचेत विकल्पों के माध्यम से अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, तो हम जीवन शक्ति का भंडार बनाते हैं, जिसे हमारे जुनून, लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर प्रसारित किया जा सकता है। इसमें नए सिरे से ध्यान और उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई या काम के लिए खुद को समर्पित करना शामिल हो सकता है। इसका मतलब रचनात्मक प्रयासों का पीछा करना, सार्थक संबंधों में शामिल होना या उन कारणों में योगदान करना हो सकता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करके हम उद्देश्य और पूर्णता की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। ब्रह्मचर्य हमें इरादे के साथ जीने का अधिकार देता है, सचेत विकल्प बनाता है जो अधिक सार्थक और प्रभावशाली जीवन की ओर ले जाते हैं। खंड 7, आधुनिक दुनिया में ब्रह्मचर्य। आज की तेज तर्रार दुनिया में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह असंभव से बहुत दूर है। अपनी दिनचर्या में छोटे व्यावहारिक कदमों को शामिल करके हम इस प्राचीन प्रथा के परिवर्तनकारी लाभों का अनुभव कर सकते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके प्रारंभ करें। रातों रात अपने पूरे जीवन को बदलने की कोशिश करने के बजाय धीरे धीरे बदलाव करने पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, प्रत्येक दिन 30 मिनट के डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत करें या 15 मिनट सचेतन श्वास अभ्यास के लिए समर्पित करें। याद रखें, ब्रह्मचर्य एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह हर दिन सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ संरेखित होते हैं और हमें अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। खंड 8, एक पूर्ण जीवन के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाना। ब्रह्मचर्य का अभ्यास, जबकि प्राचीन ज्ञान में निहित है, हमारी आधुनिक दुनिया में गहरा प्रासंगिकता रखता है। यह अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने का मार्ग प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों में महारत हासिल करके, अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से प्रसारित करके और अपने मूल्यों के साथ संरेखण में रहकर हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करते हैं और अधिक आनंद, पूर्णता और अर्थ के साथ जीवन का अनुभव करते हैं। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाएं और आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा शुरू करें। जैसे जैसे आप अधिक जागरूकता, अनुशासन और ध्यान विकसित करते हैं, आप खुद को एक समृद्ध, अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए पाएंगे जो असीमित ऊर्जा और आंतरिक शांति से भरा होगा। खंड 9, निष्कर्ष, आंतरिक सद्भाव का मार्ग। ब्रह्मचर्य केवल नियमों या प्रतिबंधों का एक समूह नहीं है, बल्कि अधिक सचेत और पूर्ण जीवन जीने का एक गहरा दर्शन है। यह आत्मखोज, अनुशासन और परिवर्तन की यात्रा है जो हमें अधिक आंतरिक सद्भाव और स्वयं और हमारे आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों से गुजरते हैं, आइए हम ब्रह्मचर्य के कालातीत ज्ञान को याद रखें। इसके सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन की जटिलताओं को अधिक आसानी, उद्देश्य और आनंद के साथ नेविगेट कर सकते हैं, अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अधिक शांति, सद्भाव और कल्याण से भरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।
यात्रा शुरू होने दो।